जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल में बिहार का अपवाय तंत्र पढ़ाने वाला हूं। और ये जो बिहार का अपवाय तंत्र है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये आपका जो है बिहार टीचर एग्जाम फेज 3 जो होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आप सब लोग जल्द से जल्द जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी जो है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो भी बीपीएससी टीआरई एग्जाम से संबंधित सूचना है वो भी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, आपके लिए जरूरी सूचना है, आप लोगों की एग्जाम की डेट आ गई है। ठीक है, 24 अगस्त जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम की जो है निर्धारित डेट डिक्लेयर कर दी गई है और आज ये एग्जाम कैलेंडर आ गया है। आप टेलीग्राम में जुड़ करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिहार की नदियां। बिहार की नदियां जो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है और अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। हिमालयी नदियों की बात करेंगे तो ये सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं। सदा नीरा मतलब वर्ष भर जल से भरी रहने वाली, अर्थात वर्ष भर पूरे वर्ष, मतलब जो ऐसी नदियां जो सूखती नहीं है उन्हें हम सदा नीरा बोलते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। और ये हिमालय से निकलती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। जो हिमालयी नदियां हैं बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। हिमालयी नदियों की बात करें तो ये नदियां जो है बाल्यावस्था में है वे, ठीक है। और ये मार्ग परिवर्तन एवं गोपुर झील बनाने वाली नदियां हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं ये नदियां। और गंडक, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ये जो है सभी हिमालयी नदियां हैं। पठारी नदियों की बात करेंगे तो ये वर्षा आधारित नदियां होती हैं, अर्थात जब वर्षा होती है तभी इनमें पानी आता है। और ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। देखो, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। आप याद रख सकते हैं ऐसा। और ये नदियां जो है अनुवर्ती होती हैं। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती हैं और जो हिमालयी नदियां थी वो बड़े डेल्टा बनाती थी। ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं। वो बाल्यावस्था में है और ये प्रौढ़ अवस्था में है। ये सीधी गमन करने वाली नदियां हैं और ये जो है मार्ग परिवर्तन होता रहता है और गोपुर झील बनाती है, बट ये सीधे सीधे जो है परिवाह करती हैं। ठीक है। अगले, बाढ़ की कम संभावना होती है। जो पठारी नदियां होती हैं वहां पर बाढ़ जो है, बाढ़ आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है। इनमें कौन कौन सी पठारी नदियां होती हैं? तो सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये जो है बिहार की पठारी नदियां हैं। अब हम बिहार की प्रमुख नदियां और उनका उद्गम क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा मैप के द्वारा समझेंगे, जो आपको आगे चल के बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि मैप ऐसा चीज है जो अगर आप देखते हो ना तो वो काफी टाइम तक थोड़ा सा याद रहता है माइंड में। इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके, और उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा, तो अगर दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और 2 पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा नीचे का कट रहा था तो आप ऐसे ले सकते हैं। और इसको आप अपनी कॉपी में जरूर एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका ये रिकॉल हो जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम की बात करेंगे। उत्तर पश्चिम में है आपका बूढ़ी गंडक है। ये बूढ़ी गंडक है। ये आपका जो है ये जो इतना है ना, ये चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से गंडक नदी और बूढ़ी गंडक, ये जो 2 नदियां हैं ये निकलती हैं। फिर यहीं से जो है बागमती निकलती है उत्तर से आपके, और ये सभी जो है, और घाघरा, देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये 3 नदियां हैं। जो घाघरा आपके यहाँ पे भोजपुर बक्सर वाले क्षेत्र, बक्सर भोजपुर सारण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के गंगा नदी से मिलती है। फिर गंडक जो है थोड़ा सा आगे पटना वाले क्षेत्र पर जाकर के मिल जाती है यहाँ पे। और फिर ये जो बूढ़ी गंडक है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक भी आपके आगे जाके जो है ये मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर वाले क्षेत्र पर जाकर के मिल जाती है। ठीक है। फिर हम बागमती की बात करेंगे। बागमती पे जाकर के धीरे से यहाँ पर भागलपुर, कटिहार वाले क्षेत्र पर जाकर के मिल जाती है गंगा नदी से। और ये सभी जो नदियां हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ऐसे कमला है, कोसी है। कोसी आपके उत्तर से आती है, कमला, कोसी। फिर यहाँ पे महानंदा, मेची नदी और महानंदी यहाँ पे मिलती है। और महानंदी जो है यहाँ पर
महानंदा नदी जो है गंगा नदी में मिलती है, ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पर। ठीक है, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और देखिए ये सभी कौन सी थी, जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, कमला, कोसी, मेची, महानंदा, ये सभी उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदियां हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियां आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताए थे, वो हिमालयी नदियां होती हैं। हिमालयी नदियां हैं ये। और अब दक्षिण से जो ऊपर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, कौन कौन सी हैं, कर्मनाशा है, यहाँ पे कर्मनाशा है, सोन नदी है, पुनपुन है, निरंजना और फल्गु है, और मोहना है। निरंजना आपकी गया में है, याद रखिएगा, गया जिले में है आपकी निरंजना नदी। फल्गु, मोहना, ये सभी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। यह क्यूल नदी, ये भी आपके गंगा में मिलती है। ये सभी जो दक्षिण से उत्तर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। फिर है आपकी जो है क्यूल नदी, ये सभी होते हुए गंगा से जाकर के पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये था कुछ बिहार के प्रमुख नदियों। और ये सभी जो है कैसी नदियां हैं, ये पठारी नदियां हैं, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, ये आपकी पठारी नदियां हैं। ये आप याद रखिएगा और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की जरूर कोशिश करूंगा। और आपके सभी के कमेंट देखता हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, नदी उद्गम क्षेत्र और संगम या मुहाना बिहार में लंबाई कितनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। गंगा नदी की बात करेंगे तो ये जो है उद्गम क्षेत्र है इसका, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और 445 किलोमीटर ये बंगाल में बिहार में आपके प्रवाहित होती है, 445 किलोमीटर क्षेत्र पर। घाघरा की बात करेंगे, दूसरी सबसे प्रमुख नदी है और ये तिब्बत से जाकर निकलती है। घाघरा जो नदी तिब्बत से निकलती है और ये गंगा नदी में सारण में जाकर के मिलती है। अभी आपको बताया, सारण बक्सर वाले क्षेत्र पर जो है सारण नदी से जिले में गंगा नदी गंगा नदी से घाघरा नदी मिल जाती है। और ये बिहार में सिर्फ 83 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। अगला है गंडक नदी की बात करेंगे तो गंडक नदी आपकी नेपाल से निकलती है और ये गंगा में सोनपुर वाले क्षेत्र पर जो है ये जाकर के मिल जाती है, इसका संगम हो जाता है। और ये 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है, अर्थात 260 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है बिहार के अंदर। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, ये जो है उत्तर पश्चिम की नदियां हैं। तो बूढ़ी गंडक की बात करेंगे, ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में खगड़िया में जाकर के मिलती है और ये 320 किलोमीटर क्षेत्र जो है इसका प्रवाहित होता है। अगला है बागमती। बागमती की बात करेंगे तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये कोसी नदी में जाकर के मिलती है। इसका जो बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर है। कमला नदी की बात करेंगे, कमला नदी आपकी महाभारत श्रेणी नेपाल से ये भी निकलती है। बागमती और कमला ये जो दोनों जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती हैं और जो ये कोसी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, याद रखिएगा। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी की बात करेंगे तो कोसी जो है गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और ये गंगा कुर्सेला कटिहार में जाकर के मिलती है। 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। अगला है महानंदा। महानंदा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा मालदा में जाकर के मिल जाती है। अगला है कर्मनाशा। कर्मनाशा की बात करेंगे तो कर्मनाशा जो है विंध्यन पहाड़ी, जो विंध्यन पहाड़ी है ये जो है विंध्य पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा चौसा वाले क्षेत्र पर जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है आपको जो है सोन नदी। सोन नदी की बात करेंगे तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में जो है ये दानापुर स्थान है वहां पर जाकर के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की बात करेंगे तो पुनपुन जो है आपके झारखंड पलामू से निकलती है और ये गंगा फतुहा नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है गंगा से। फल्गु या निरंजना नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये और ये जो है छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र पर जाकर के छोटा नागपुर पठार से निकलती है फल्गु निरंजना नदी और ये पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है।
जो पुनपुन नदी है इसी के साथ जो है गंगा में जाकर के मिलती है। अभी आपको इसका मैप भी दिखाए थे, आप अच्छे से देख लिए होंगे। अजय नदी की बात करेंगे तो ये जमुई से निकलती है और ये गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। क्यूल नदी की बात करेंगे तो ये हजारीबाग झारखंड से निकलती है और ये गंगा लखीसराय में जाकर के मिल जाती है। सकरी नदी की बात करेंगे तो सकरी नदी आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है आपका जो है गंगा नदी। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, जो बिहार की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा आज का ये वीडियो। गंगा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो टोटल लंबाई है इसकी 2525 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा। जिसमें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है बिहार में टोटल लंबाई। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे इसकी ट्रिक याद रख सकते हो, कई बार जो है पंचप्रयाग के बारे में पूछता है, तो पंचप्रयाग आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूंगा पंचप्रयाग याद करने के, आप उससे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे A प्लस बी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, A प्लस बी बराबर यहाँ से G, आप ऐसे याद कर सकते हो। अलकनंदा प्लस भागीरथी बराबर जो है गंगा, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। और ये देवप्रयाग से निकलती है, तो अब G अर्थात देवप्रयाग। G मतलब क्या होता है, जो है जी मतलब गॉड का स्थान, तो गॉड के स्थान को हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग, यहाँ पर देवताओं का स्थान है गॉड देवप्रयाग। इस तरह से आप याद रख सकते हो। A प्लस बी बराबर जी अर्थात गंगा नदी, और डी गॉड मतलब देव, तो ये देवप्रयाग से निकलती है। ऐसे थोड़ा सा आप ठीक से अपने याद कर सकते हो। अगर आपकी कोई इससे अच्छी ट्रिक है तो आप वहां से भी याद कर सकते हो, बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। अभी आपको बताया था बक्सर जिले के चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछता है, बहुत बार पूछा कि ये स्टार लगा दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में जो है गंगा नदी कितने जिलों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, ये जो है 12 जिलों से होकर के गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछते हैं कौन सी नदियां जो है बिहार से बाहर मिलती हैं गंगा नदी से, वो है आपकी महानंदा और अजय। नेक्स्ट है बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आपको घाघरा नदी, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है। घाघरा नदी की बात करेंगे तो ये मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, जो सिवान है सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका दूसरा नाम है सरयू। मैदानी भाग में गोगरा, करनाली नेपाल में, और मतलब इसके कई सारे नाम है, जैसे सरयू जो है मैदानी भाग में इसको सरयू बोलते हैं, ये जो घाघरा नदी है इसको सरयू बोलते हैं मैदानी भाग में, गोगरा बोलते हैं इसको, और करनाली नेपाल में इसको करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। अगले आपका गंडक नदी, ये बिहार के प्रमुखतम नदियों में से एक है। गंडक नदी को नारायणी मैदानी जो भाग होता है वहां पर नारायणी बोलते हैं। सप्त गंडकी, सालिग्रामी, नेपाल में सालिग्रामी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय ये गार्ज बनाती है। बिहार में भैंसा लोटन, जो बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। ये नदी जो भैंसा लोटन नामक स्थान है वहां से पश्चिमी चंपारण बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी आपके बिहार में इसको सालिग्रामी नाम से जानते हैं, सप्तगंडकी और नारायणी मैदानी भाग में इसको बोला जाता है। अगला
यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक इत्यादि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालीग्राम कहा जाता है, इसलिए इसको सालीग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की बात करेंगे तो ये जो है आपकी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो बूढ़ी गंगा है, बूढ़ी गंडक, ये जो है बिहार के कई जिलों से, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, 5 जिलों से होकर के होते हुए खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिलती है। इसका अन्य नाम है सिक रहना। ऊपरी भाग में इसको सिक रहना नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंडक नदी को। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं मसान, बालोर, त्यूर, धनौती। ये जो है 4 इसके सहायक नदियां हैं। आगे बात करेंगे, ये है आपकी बागमती नदी। बागमती नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है, जो आपकी बागमती नदी है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी में मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ये पॉइंट आपका स्थित है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बागमती नदी है ये नेपाल से निकलती है, नेपाल के जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है और नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी की बात करेंगे, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है कोसी नदी, और ये जो है बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर आप याद रखिएगा। ये जो है उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं में मिलने से बहती है। जो 7 धाराएं हैं उनके मिलने से जो है कोसी नदी का निर्माण होता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। जो बिहार का सुपौल, मधेपुरा, सहरसा वाला क्षेत्र है, सुपौल से मिलती है और ये कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक अर्थात बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसके सहायक नदियों की बात करेंगे कोसी की, तो कोसी की सहायक नदियों में अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, सोमकोशी इत्यादि जो है इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है महानंदा नदी। महानंदा नदी की बात करेंगे, ये जो है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा में नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह आपका सबसे पूर्वी क्षेत्र ही है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, और यहाँ पर जो है ये नदी देखने को मिलती है। महानंदा की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो इसकी सहायक नदियां हैं पैनोर, नागर, बालासर, मेची। ये जो है इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी की बात करेंगे तो कर्मनाशा नदी जो है इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है आपका जो है सोन नदी। सोन नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। बिहार में जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से के मैकाल श्रेणी से निकलती है सोन नदी, और यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सोन नदी जो है बिहार में जो है रोहतास और गढ़वा जिले झारखंड के बीच में से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी जो है मनेर, दानापुर में मिलती है गंगा नदी से। अगली नदी है आप इसके बारे में और है, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोन नदी पर डेहरी बांध। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में है, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है।
सोन नदी पर 3 डैम स्थित है, डेहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज और बाणसागर बांध। ये जो है 3 डैम है, 2 आपके रोहतास में है और 1 मध्य प्रदेश में है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की बात करेंगे, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है मोरहर, मादर, दरधा आदि हैं। यदि यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है फल्गु नदी। फल्गु नदी की बात करेंगे तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजना, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिलती है, जो गंगा की उप नदी है। ठीक है। और फल्गु नदी की बात करेंगे तो फल्गु नदी को ही इसी को निरंजना नदी बोलते हैं। आप सभी को पता है फल्गु यह निरंजना नदी। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद मंदिर अगर पूछता है कहाँ पे स्थित है, ये फल्गु नदी के किनारे पास स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री जाते हैं। हर पितृपक्ष में विष्णुपद मंदिर का बहुत ज्यादा यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही में बना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? रबर डैम। अगर आपसे पूछता है कि बिहार में रबर डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है फल्गु नदी पर जो है इसको बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पटना शहर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोकामा शहर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर शहर भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर की बात करेंगे, भागलपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर की बात करेंगे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। छपरा जो है आपका ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है, छपरा। ठीक है। और हाजीपुर की बात करेंगे तो ये आपको गंडक नदी के किनारे स्थित है, हाजीपुर। नेक्स्ट है सोनपुर की बात करेंगे, सोनपुर आपका गंडक नदी के किनारे स्थित है, सोनपुर। नेक्स्ट है आपको मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो ये आपको बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है खगड़िया की बात करेंगे तो खगड़िया जो है आपका बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। और समस्तीपुर की बात करेंगे, ये भी आपको बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। दरभंगा आपका बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। गया की बात करेंगे, फल्गु नदी जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। फतुहा की बात करेंगे, ये पुनपुन नदी और गंगा नदी के दोनों के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आपके लिए एक सूचना है, आपकी जो है बिहार की जो SCRT है वो स्टार्ट हो गई है और उसमें जो है सबसे पहले हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी जो है कल क्लास 6 ज्योग्राफी आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। उसे जाकर के जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास ऐसे ही आपको उसमें पसंद आती है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लास 6 है, इसके बाद 7 फिर 8 ऐसे ही करके आपके 12th तक कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।